वेलकम बैक। गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होगी राम नाम की झांकी। भव्य अयोध्या की थीम पर बन रही झांकी की तस्वीर सबसे पहले न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। इस बार उत्तराखंड से केदारनाथ और यूपी से भगवान राम के भव्य मंदिर वाली झांकी राजपथ पर दिखेगी। इसकी पहली तस्वीर हम आपके लिए कंटोनमेंट एरिया में इस झांकी को तैयार किया जा रहा है। तो उत्तराखंड की झांकी में बाबा केदार के दर्शन होंगे। भव्य अयोध्या की थीम पर यह झांकी बनाई जाएगी। सबसे पहले न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको दिखा रहा है किस तरीके से इन झांकियों को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। तो भव्य अयोध्या की झांकी इस बार गणतंत्र दिवस की शोभा को और भी बढ़ाएगी। तो 26 जनवरी से पहले यूपी की झांकियां सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि उत्तराखंड की झांकी भी गणतंत्र दिवस की मुख्य परेड में शामिल होगी। तो सुपर एक्सक्लूसिव सबसे पहले न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जा रहा है सीधी तस्वीर। उत्तराखंड की झांकी में बाबा केदार के दर्शन, भव्य अयोध्या की थीम पर झांकी। गणतंत्र दिवस की शोभा इस बार उत्तर प्रदेश की झांकियां बढ़ाएंगी। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों के जरिए जरा आप समझ पाएंगे किस तरीके से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पहले हम सब आप तक की तस्वीर पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से शोभा बढ़ाई जाएगी गणतंत्र दिवस की झांकियों में। इस बार उत्तर प्रदेश के ये झांकियां शामिल होंगी, जिसमें अयोध्या मंदिर की झांकी उसका मॉडल दिखाया जाएगा। इसी तरीके से उत्तराखंड की झांकी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। केदारनाथ की जो थीम पर ये झांकी बनाई जा रही है। उत्तराखंड की झांकी में बाबा केदार के दर्शन होंगे और ये शोभा बढ़ाई जाएगी इस बार गणतंत्र परेड में। भगवान राम के जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और उसी अयोध्या से मिलवाने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए, अयोध्या की संस्कृति को दुनिया के सामने रखने के लिए राजपथ पर यह झांकी उतरेगी। ये झांकी उत्तर प्रदेश की झांकी है। उत्तर प्रदेश का जो इस बार का थीम है वो ये है अयोध्या सांस्कृतिक धरोहर उत्तर प्रदेश की। और ये सिर्फ सांस्कृतिक धरोहर उत्तर प्रदेश की नहीं है अयोध्या, बल्कि अयोध्या करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी हुई जगह है। वो अयोध्या राजपथ पर नजर आएगी। जो झांकी इस वक्त आप देख रहे हैं ये राम मंदिर का मॉडल है और राम मंदिर का ये हूबहू वही मॉडल है जैसा मंदिर राम जन्मभूमि पर बनने वाला है। वो उसके दर्शन कर सकेंगे इस बार भगवान राम में आस्था रखने वाले सभी लोग राजपथ पर। और साथ ही यहाँ देखिए भगवान राम के जीवन से जुड़ी कई कहानियां जो हैं, उनके जीवन से जुड़ी कई कथाएं हैं जो यहाँ पर उकेरी गई हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इन भगवान राम और सीता के पैर पखारते हुए एक कलाकृति है। तो जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जंगल के लिए जाते हैं, वन गमन को जाते हैं, तो वहां पर शबरी के जूठे बेर भी एक बार भगवान राम खाते हैं और वो यहाँ पर दर्शाया गया है। जाति उन्मूलन का संदेश भी देने की कोशिश इस झांकी के जरिए हो रही है, क्योंकि कहा यही जाता है, कथाओं में यही है कि भगवान राम जाति धर्म से ऊपर उठकर थे। भगवान राम ने संदेश दिया था कि समाज में सभी एक बराबर हैं। उन्होंने शबरी के जूठे बेर भी खाए थे, तो उन्होंने निषाद को गले भी लगाया था। वो सभी चीजें यहाँ पर उकेरी गई हैं। और साथ ही ये अयोध्या की दीपावली जो हर साल नया रिकॉर्ड बना रही है। योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद से ही अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत हुई। उसी तरह के दीपोत्सव की शुरुआत हुई जैसा कि माना जाता है कि त्रेता युग में भगवान राम जब लंका पर विजय हासिल कर रावण पर विजय हासिल कर लौटे थे अयोध्या, तो अयोध्या वासियों ने घर घर दिए जलाए थे, घी के दिए जलाए थे। वैसी ही तस्वीर अब हर साल दीपावली के मौके पर अयोध्या में देखने को मिलती है और वो भी यहाँ पर इस झांकी में दर्शाया गया है। और अग्रभाग में, इस झांकी के अग्रभाग में आप ऋषि मुनि को देख रहे हैं। ये वाल्मीकि जी हैं। माना जाता है कि उन्होंने ही, ये देखिए वाल्मीकि जी को, और उनके साथ मौजूद है राष्ट्रीय पक्षी मोर। तो उत्तर प्रदेश की ये झांकी बहुत ही खूबसूरत संदेश देती हुई राजपथ पर जब गुजरेगी तो न सिर्फ उत्तर प्रदेश को, न सिर्फ अयोध्या को, बल्कि उस संस्कृति को रिप्रेजेंट करेगी जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था है।